दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com में। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है भक्ति काल। आप सभी को पता है कि क्लास 12th में हिंदी में जो 100 मार्क्स की हिंदी है, उस 100 मार्क्स की हिंदी में 2 पुस्तकें पढ़नी है। एक है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा और दूसरी पुस्तक है दिगंत। तो लोग दिगंत को सिर्फ पढ़ते हैं और इसको छोड़ देते हैं। ये ऐसे भ्रम में ना रहें, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं। इसलिए इसको भी पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना आपकी जो मेन पुस्तक है दिगंत, उसको मेन पुस्तक जो है दिगंत, हाँ, उसको पढ़ना जितना जरूरी है। अभी ये हिंदी का तीसरा चैप्टर है। ये जैसे आपको मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ाया था, वैसे ही ये भी जो है आपका हिंदी का दूसरा नहीं, ये तीसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर में हम लोगों ने काल के बारे में पढ़ा था कि कैसे कैसे हिंदी लिटरेचर का विकास हुआ, और पहला जो चैप्टर था वो था बंटवारा समयों का। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा आदिकाल। आदिकाल में भी अलग अलग भाग थे, भाग 1, 2, 3 ऐसे करके आए हुए थे। और ये है अपना भक्ति काल। ये भक्ति काल का भाग 1 है, पहला भाग है। और इस भाग 1 में हम लोग भक्ति काल के बारे में जानेंगे। भक्ति काल क्या है, ये कब का समय है, आप इसको अच्छे से समझें। और विशेष रूप से मैं अगर आपसे बात करूं तो हिंदी लिटरेचर जो है ना, ये अपने आप में खास है। अगर आपका सपना है यूपीएससी बीपीएससी, तो वहां भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप चाहें तो हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं। हिंदी लिटरेचर में भी बड़े अच्छे खासे नाम हैं लोगों के, पढ़ाने वाले लोगों के। विकास देवी कीर्ति सर भी हैं, हिंदी लिटरेचर पढ़ाते हैं। तो अगर आप 12th में पढ़ के जाते हैं और आपका अगर कहीं ड्रीम उतने उस लेवल पे है यूपीएससी बीपीएससी के लिए, और हिंदी लिटरेचर अगर आपका सपना है, तो ये क्लास जो है आपका एक बेस बनाएगी, आपकी एक समझ विकसित करेगी। इसलिए भी ये पढ़ना जरूरी है। और बाकी 12th में तो आपको नंबर देगी ही, बोर्ड कोई भी हो, हर बोर्ड में हिंदी लिटरेचर पढ़ना है लगभग, है ना। बात करते हैं भक्ति काल की। क्या कब से शुरू होता है भक्ति काल आखिरकार में, अगर हम इस पे चर्चा करें कि भक्ति काल की शुरुआत कब से होती है, तो या फिर भक्ति काल का प्रारंभ कैसा रहा होगा, किस तरीके की रही होगी, कैसे भक्ति की शुरुआत हुई होगी, ठीक है ना। पहले इन सब चीजों पे हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 14वीं शताब्दी मध्य तक जो है समय था, 7वीं शताब्दी मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य, वो तो आदिकाल का समय था। और आदिकाल के बाद जो अगला समय अपना आता है वो भक्ति काल आता है। भक्ति, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये शब्द सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता में ये शब्द आया हुआ है। और श्रीमद् भागवत गीता जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे भक्ति को एक जीवन दर्शन के रूप में दिखाया गया है। वहां पे जो भक्ति है वहां पे वो जीवन दर्शन के रूप में दिखाया गया है, एक जीने के तरीके को दिखाया गया है। वहां पे एक विचारधारा के रूप में बात हुई है भक्ति की, एक भावधारा के रूप में बात हुई है। लेकिन जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको ऐसी चीजें मिलेंगी कि भक्ति जो है शुरुआत में उत्तर भारत में खूब जोरों शोरों पे था, ठीक है ना। उत्तर भारत आप सभी को पता है, नॉर्थ इंडिया, ये अगर भारत का मैं एक रफली नक्शा बना दूं तो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये उत्तर भारत है। तो शुरू में भक्ति जो है खूब जोर शोरों पे था, है ना। इसका शुरुआत उत्तर भारत में ही हुआ है, दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन होता क्या है कि समय के साथ जो है ये उत्तर भारत में जो भक्ति शुरू हुई, इसका विलोप हो गया। या ऐसा कहें हम लोग कि उत्तर भारत में बहुत सारे आक्रमण हुए, जिसके कारण, या और भी बहुत सारी कारण थी और भी बहुत सारी चीजें थी, जिसके कारण उत्तर भारत में समय के साथ भक्ति का विलोप हो गया। और फिर ये जो भक्ति है ये फिर एक बार जो है दक्षिण भारत से, मतलब ये नीचे के साइड से जो है एक बार फिर से भक्ति की एक प्रबल भावधारा प्रकट हुई, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन हैं। और फिर ये नीचे से, दक्षिण से ये फिर उत्तर की तरफ गई
और पूरे भारत में एक बार फिर से भक्ति की लहर फैल गई। तो ये चीज हुई। और दक्षिण भारत में जो आचार्य हुए, जो संत हुए, जो महात्मा हुए, उन्होंने दक्षिण से उत्तर की तरफ यात्राएं की, जिसमें आप लोग रामानंद का नाम सुनेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने दक्षिण से उत्तर की यात्राएं की और उत्तर भारत में अपने बहुत सारे शिष्यों को बनाया, अपने बहुत सारे अनुयायियों को बनाया। इस तरीके से उत्तर भारत में एक बार फिर से क्या हुआ, एक बार फिर से भक्ति का फैलाव हुआ। अब उत्तर भारत में क्या दिक्कतें थी, क्यों यहां से भक्ति का लोप हो गया? तो देखिए, उत्तर भारत में हुआ क्या कि यहाँ पे लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक राजनीतिक बिखराव था। राजनीतिक बिखराव का मतलब एक राजा कोई आता था, वो हटा, फिर दूसरा राजा आया, फिर वो हटा, उसको किसी ने मार दिया, फिर कोई राजा आ गया। एक बड़ा ही राजनीतिक बिखराव था, राजनीतिक उथल पुथल थी और सामंती व्यवस्था थी। आप सभी लोगों को पता है सामंती व्यवस्था क्या होती है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो। सामंती व्यवस्था था, समाज में भी अलग अलग तरीके के बदलाव आ रहे थे, ये सारी चीजें थी, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उत्तर भारत में रही थी, लंबे समय तक रही थी ये चीजें। उसके बाद होता क्या है कि ये जो प्रॉब्लम्स उत्तर भारत में लंबे समय तक रही, फिर क्या होता है कि फिर कृषि, व्यापार और उद्योग के साथ साथ एक दिक्कत थी भारत में अपने, कि भारत में दिक्कत ये थी कि यहाँ पे कास्टिज्म जो था ना, ये बड़े ही चरम पे था। कास्टिज्म बहुत ही ऊंचे लेवल पे था, बहुत ज्यादा यहाँ पे जातिगत चीजें थी। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे जो है ये खेती, व्यापार, उद्योग, ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ, आदिकाल में अगर आप पढ़े होंगे, अपने पढ़ा होगा हम लोगों ने, कि उसमें बहुत सारा जादू टोना वगैरह जो चीजें थी, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा मतलब ये एक विकास था पूरा का पूरा। ये बहुत एकदम जटिल रूप में ये समाज को जकड़े हुए थे। वर्ण की जो व्यवस्था थी वो बहुत मतलब बहुत उसने समाज को जकड़ा हुआ था। लेकिन क्या होता है, जैसे ही मध्यकाल आता है, जैसे ही मिडल फेज आती है ना, तो एक माहौल नया क्रिएट होने लगता है। एक नए माहौल में क्या होता है, लोग खेती पे थोड़ा सा ध्यान देने लगते हैं बहुत तेजी में, लोग व्यापार पे ध्यान देने लगते हैं, लोग उद्योग धंधों पे ध्यान देने लगते हैं। और विशेष रूप से जब लोग व्यापार पे ध्यान देते हैं ना, तो ये जो थोड़ी सी ये जो ऊंच नीच वाली चीज थी, ये थोड़ी सी हल्की सी कम होती है। थोड़ी सी ये जातीय वाली व्यवस्था थोड़ी सी खत्म होती है। और एक जो सामंती उत्पीड़न वाली चीज जो पहले से चली आ रही थी, आपने पढ़ा होगा कि एक राजा दूसरे राजा को जीत लेता था, वो उसको अपना सामंत बना लेता था। तो ये जो सामंती व्यवस्था थी, ये जो फ्यूडल सिस्टम था, ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे ये चीजें जो है हल्की हल्की ये खत्म हुई। और उस समय वो जातियां जिनको नीची जाति कहा जाता था उस समय, तथाकथित जो नीची जातियां थीं, तथाकथित का मतलब कि भाई मैं नहीं कह रहा, ये जो समाज है वो कहते थे, उस समय कहते थे, ठीक है ना, मैं इस किसी को नीचा ऊंचा नहीं कर रहा हूं। तो तथाकथित जो नीची जातियां थीं, हुआ क्या कि ऐसी स्थिति में उन लोगों को, चूंकि समाज में तो बहुत ज्यादा वर्ण वगैरह ये चीजें थी, व्यापार ने इसको कुछ हद तक कम किया भी, लेकिन उस लेवल पे भी कम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा इन जातियों को कि जो सामाजिक मर्यादा है उससे ऊपर उठना होगा। और इससे ऊपर उठने के लिए क्या हुई भाई, किसी ना किसी एक नए रास्ते की, एक नए मार्ग की जरूरत पड़ी। और वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है भक्ति का। भक्ति ने ये जो जातियां हैं इनको एक नया मार्ग दिया, एक नई रास्ता दी, ठीक है। और ये जो कमी थी इसको रामानुजाचार्य ने पूरा किया। आप सभी लोग अगर पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो 3 व्यक्ति हैं जो भक्ति काल में बड़े ही फेमस हैं। एक हैं शंकराचार्य, एक हैं रामानुजाचार्य और एक हैं अपने माधवाचार्य। ये 3 लोग हैं
जो आपके भक्ति काल में बड़े ही फेमस रहे हैं, और इनके बारे में अगर मैं अभी बात करूं तो फिर बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। इनके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। इनके जो सिद्धांत थे, शंकराचार्य जी का सिद्धांत था अद्वैत, है ना। शंकराचार्य ने अद्वैत का सिद्धांत दिया था, जबकि जो माधवाचार्य थे इनका एक अपना अलग कॉन्सेप्ट था, है ना। माधवाचार्य ने डुअलिज्म का सिद्धांत दिया, द्वैत का सिद्धांत दिया, और रामानुजाचार्य ने भी एक सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं विशिष्टाद्वैत। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, एक है द्वैत डुअलिज्म, एक है अद्वैत, ठीक है, जिसको हम नॉन डुअलिज्म कह सकते हैं, और एक है विशिष्टाद्वैत। ये तीन कॉन्सेप्ट जो है भक्ति काल में उभर के सामने आए। ठीक है, द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, विशिष्टाद्वैत क्या है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अद्वैत का मतलब, द्वैत का मतलब जहां पे दो लोग हैं उनको द्वैत कहेंगे, जहां पे दो चीजें हैं। और ये द्वैत का कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट माधवाचार्य ने दिया था। विशिष्टाद्वैत का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका रामानुजाचार्य ने दिया था, और शंकराचार्य ने जो है वो अद्वैत का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि केवल इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है, वो सत्य है ना, केवल ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये शंकराचार्य का कथन था कि ब्रह्म ही सत्य है, जो ब्राह्मण है वही सत्य है। अब यहाँ ब्राह्मण का मतलब किसी ब्राह्मण से नहीं है, यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब जो है वो उस ईश्वर से भी नहीं, उस ब्रह्म से है, जिसको हम लोग जो है ईश्वर में और ब्रह्म में थोड़ा सा एक अंतर है, थोड़ा सा एक गैप है। ठीक है ना, तो ब्रह्म को आप आत्मा कह सकते हैं, ब्रह्म को आप आत्मा कह सकते हैं, ब्रह्म कहें या आत्मा कहें। तो शंकराचार्य ने कहा था कि जो ब्रह्म है या फिर जो आत्मा है यही सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है इस दुनिया में। ये अद्वैत का सिद्धांत था। इसमें दो की बात ही नहीं है, इसमें बात होती है कि ब्रह्म सत्य है, आत्मा सत्य है। ठीक है ना, आई बात समझ में? इसमें दो की बात ही नहीं होती है। और द्वैत में दो लोगों की बात होगी। उसमें क्या बात होगी? उसमें बात होगी कि जी ब्रह्म भी सत्य है और जो जीव है, जो हम लोग हैं, ये भी सत्य है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका एक सत्य है ना। थोड़ा सा ये टेक्निकल है, समझना पड़ेगा, और इसके लिए स्पेशल वीडियो मुझको लानी पड़ेगी। शंकराचार्य ने जगत को कहा कि जगत तो झूठा है, जगत तो मिथ्या है, ये तो माया मोह है। तो शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या कहा था। ठीक है, जबकि जो बाकी लोग हैं, रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने जगत को मिथ्या नहीं माना था। इन्होंने कहा था कि जगत वास्तविक है, जगत ओरिजिनल है। इन लोगों का अपना अपना कॉन्सेप्ट है, और आपको जिसके भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे, जानेंगे, आपको लगेगा कि हाँ जी यही कॉन्सेप्ट अच्छा है, यही कॉन्सेप्ट सही है, ये सही बोल रहे हैं। लेकिन हिंदुइज्म की जो खूबसूरती है वो ये है कि आज नॉर्मली लोग जो हैं वो तो सारे के सारे वो शंकराचार्य के भी कॉन्सेप्ट को मानते हैं, वो इनके भी कॉन्सेप्ट को, रामानुजाचार्य के भी कॉन्सेप्ट को लोग मानते हैं, माधवाचार्य के भी कॉन्सेप्ट को लोग मानते हैं। सबके कॉन्सेप्ट आज मिले हुए हम लोगों के पास। ठीक है, ऐसे शंकराचार्य को जो फॉलो करने वाले लोग थे वो शैव कहलाए, वो भगवान शिव के उपासक बन गए थे। शंकराचार्य खुद भी एक शिव भक्त थे। ठीक है ना, तो इस पे द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत पे कभी विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। ये जो देखो एक चीज आती है, ये इसी पे भक्ति काल जो है इसी पे टिका हुआ है पूरा का पूरा। जब तक आप दो लोगों की बात नहीं करेंगे, जब तक आप आत्मा और ये जीव की बात नहीं होगी, जब तक इस संसार की बात नहीं होगी, तब तक क्या है, तब तक भक्ति नहीं आएगी। क्योंकि जब एक ही आदमी सत्य है, एक ही आदमी ट्रू है,
शंकराचार्य कहते थे कि एक ही व्यक्ति, वो तो एक कहते भी नहीं थे, वो कहते थे कि दो नहीं है बस, वो जो है केवल और केवल कहते थे कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। तो जब ऐसी चीजें आएंगी कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो यहाँ भक्ति आती ही नहीं है, यहाँ तो भक्ति की फिर आवश्यकता ही नहीं है ना। तो शंकराचार्य से जब आप शंकराचार्य की बातों को आप सुनेंगे, जब उनके बारे में आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे शंकराचार्य में भक्ति की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। या फिर ये कहते हैं शंकराचार्य कि अगर आप भक्ति करते हो तो ये ठीक है, ये भगवान जो है ना मोक्ष पे जाने का एक रास्ता, मोक्ष पे जाने में आपको क्या होगी, एक सहायता मिलेगी, मोक्ष प्राप्त करने में आपको ज्ञान मार्ग पे चलने में आसानी होगी, बस इतनी सी बात होगी। तो इसमें जो है भक्ति का कॉन्सेप्ट ही गायब हो जाता है जब शंकराचार्य की बात आती है, उनके कॉन्सेप्ट्स की बात आती है, ठीक है ना, ये चीज आती है। तो भक्ति काल बेसिकली जो है ये आपका यहाँ पे रामानुजाचार्य जो है ना, ये रामानुजाचार्य ने यहाँ पे आगे बात की, ठीक है। इसमें शंकराचार्य का अपना सिद्धांत है, माधवाचार्य का अपना सिद्धांत है, रामानुजाचार्य का खुद का अपना सिद्धांत है। और रामानुजाचार्य के जो गुरु हुए रामानंद, है ना, इन्होंने चेले जो हुए, शिष्य जो हुए रामानंद, इन्होंने जो है फिर क्या किया, इन्होंने भक्ति काल को आगे बढ़ाया, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि भक्ति उपजी द्रविड़ लाए रामानंद, कहने का मतलब कि भक्ति काल की शुरुआत जो है, ये भक्ति का जो आंदोलन है वो द्रविड़ से इसका उपज हुआ था, ये साउथ इंडिया से इसका उपज हुआ था। लेकिन इसको नॉर्थ इंडिया में लेके कौन आए, इसको उत्तर भारत में लेके कौन आए, इसको उत्तर भारत में रामानंद लेके आए। रामानंद कौन थे, वो रामानुजाचार्य के शिष्य थे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे 13वीं 14वीं शताब्दी में एक परिस्थिति ऐसी ही बन गई कि लोग भक्ति की तरफ जाने लगे। और जब लोग भक्ति की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि भक्ति वाले लिटरेचर भी आएंगे, और उन्हीं लिटरेचर को तो आज हम लोगों को इस काल में पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग भक्ति काल के राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे। जैसा कि हमने आदिकाल में पढ़ा था, उसकी राजनीतिक स्थितियां अलग थी, उस समय तो राजनीतिक स्थिति में बहुत उथल पुथल था। लेकिन भक्ति काल का जो समय है 14वीं शताब्दी मध्य, लगभग 1350 के करीब का जो समय है, तो वो जो समय है 1350 से लेके 1750 का, इस समय में शासन कौन कर रहा था, राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो इस समय जो राजनीतिक स्थिति थी कि वहां पे दिल्ली सल्तनत का काल था। अगर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो वो तो 1206 से ही शुरू हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो ये मुख्यतः दिल्ली सल्तनत का काल था, वहां उसका समय था। और उसमें भी ये दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश बीत चुका था। खिलजी वंश के बाद यहाँ पे तुगलक वंश की बात हो रही है। तुगलक वंश से लेके और मुगल वंश का जो शासक है जिसका नाम है शाहजहां, उस समय तक लगभग भक्ति काल रहा है। तो भक्ति काल कब से कब तक रहा है, तो ये तुगलक वंश से लेकर के और मुगल काल के बादशाह शाहजहां तक रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भक्ति काल कब समाप्त होता है, तो आप कह सकते हैं कि शाहजहां का जब अंत हुआ उसके बाद जो है हिंदी साहित्य में भक्ति काल समाप्त हो जाता है। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें या सामाजिक स्थिति की बात करें कि उस समय का समाज कैसा था जब भक्ति काल था, तो उस समय जो शासन थी, शासन तो आप सभी को पता है कि या तो दिल्ली सल्तनत में हो रही थी शासन, या फिर जो है मुगल काल में भक्ति काल का मतलब उपज हुआ, या फिर भक्ति काल जो है ये अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा। तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि इस समय शासन जो थी वो केंद्रीयकृत थी। व्यापारिक शहरों का उदय हुआ, इस कारण से समाज में थोड़ा सा ये जो आवरण वाली स्थिति थी समाज में, ये जो थोड़ी सी ऊंच नीच वाली प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी क्या हुई, थोड़ी सी दूर हुई, है ना।
और इसके और भी कुछ रीजन थे कि आर्थिक स्थितियां कुछ ठीक हुई लोगों की, ठीक है ना। तो आर्थिक स्थितियां कुछ ठीक हुई, सड़क सराय किले भवन बनाने के काम जब शुरू हुए तो फिर क्या हुआ, ऐसी स्थिति में एक नया वर्ग बन गया, शिल्पी वर्ग, ठीक है ना। ये कारीगर मजदूर वाला एक अलग एरिया बन गया, एक अलग वर्ग बन गया। तो बहुत से जो तथाकथित नीची जातियां थी उस समय की, वो आप जो है क्या हुआ, वो उससे एक नया वर्ग भी बना, शिल्पी वर्ग, और थोड़ी सी ये जो ऊंच नीच वाली चीजें थी ये थोड़ी सी कम हुई। भक्ति काल में वर्ण व्यवस्था लगभग खत्म होने लगी थी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई थी पूरी पूरी, उसका प्रभाव जो है वो अभी भी था, मतलब उस समय था। बाकी धर्म की अगर स्थितियों को बात करेंगे तो जब से ये तुर्कों का शासन आया भारत में, या फिर ये जो है अरेबियंस का शासन यहाँ पे आया, हाँ ऐसा कह लें कि जब से यहाँ पे मुस्लिमों का शासन आया तब से अनेकों जो है शहरों को इन्होंने लूटा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे मंदिरों को इन्होंने तोड़ा और बहुत सारे लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, इस्लाम, जिसके बहुत सारे प्रॉब्लम थे, बहुत सारे कारण थे धर्म परिवर्तन करने के। एक तो दबाव था, इसके अलावा एक जजिया कर था, एक टैक्स हुआ करता था, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उस टैक्स से बचने के लिए, क्योंकि वो टैक्स जो है वो नॉन हिंदुओं पे ही लगाए जाते थे, तो उस टैक्स से बचने के लिए जो है नॉन हिंदुओं पे नहीं लगाए जाते थे, हिंदुओं पे ही लगाए जाते थे, ठीक है ना। जो हिंदू नहीं थे उन पे जो है क्या होता था, जो हिंदू नहीं थे, है ना, उन पे नहीं लगते थे टैक्स, मुसलमानों पे नहीं लगते थे, हिंदुओं पे टैक्स लगता था, जजिया। तो उससे भी बचने का एक रीजन था। इसके अलावा समाज में थोड़ी सी जो ऊंचे ओहदे पे अगर जानी हो आपको, तो वो ऊंचा ओहदा भी जो है वो भी इन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित होता था। तो सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की भी कुछ लोगों में ललक थी, जिसके कारण लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। इसके कारण ये जो धर्म परिवर्तन है, मंदिरों को तोड़ा गया, शहरों को लूटा गया, इसके कारण हिंदू मुसलमानों में कुछ कट्टरता भी आई, और इस चीज को जो है भक्ति आंदोलन ने क्या किया, खत्म करने का प्रयास किया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस्लाम को पढ़ेंगे, मैंने इस्लाम पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसमें आप जानते होंगे कि यहाँ पे शिया और सुन्नी का बड़ा ही प्रॉब्लम होता है इस्लाम में। इस्लाम में दो मुख्यतः सेगमेंट हैं, शिया और सुन्नी, और इन्हीं को, है ना, इनके बीच में तालमेल करने के लिए एक और यहाँ पे एक सेगमेंट आता है इस्लाम में, एक और हिस्सा इसका आता है सूफी। तो सूफीवाद जब आया, ठीक है, जो सूफी संत आए, इन्होंने भी ये जो कट्टरता है हिंदू मुसलमानों के बीच में या शिया सुन्नी के बीच में, इस कट्टरता को खत्म करने का प्रयास किया। तो धर्म की स्थिति भी कुछ उतनी ठीक ठाक नहीं थी, या इसको बाद में आप ऐसा कहें कि भक्ति काल में जो गड़बड़ियां थी उसको खत्म करने का प्रयास किया गया भक्ति आंदोलन के कारण या भक्ति आंदोलन की सहायता से। अब जो भक्ति आंदोलन है आपका, ये जो पूरा का पूरा भक्ति काल है, इसमें भी भाई किताबें तो लिखी ही जाएंगी, है ना। तो जो भी लिटरेचर्स यहाँ पे लिखे गए, वो लिटरेचर्स आपको दो रूपों में देखने को मिलते हैं, और ये दो रूप आपके कौन कौन से हैं, एक है आपका निर्गुण भक्ति धारा और एक है सगुण भक्ति धारा। देखिए पीछे आपने क्या पढ़े, ये क्या चीजें पढ़ी, है ना, ये आपको ध्यान देना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको यहाँ पीछे की चीजों में बताया। बाकी भक्ति काल तो सब लोग यहाँ से पढ़ाते हैं कि निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, दो धाराओं में बटी हुई है भक्ति काल, ये तो सबको पता है। लेकिन पीछे वाली जो बातें थी वो थोड़ी सी पढ़नी, वो एक कॉन्सेप्ट को बनानी आपको ज़्यादा अच्छी रहेगी, चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होंगी आपके लिए। बाकी यहाँ से लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये दो धारा कौन से हुए, फिर इसके बाद निर्गुण भक्ति धारा भी आगे बट गया है अलग अलग भागों में, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, दो भागों में, और सगुण भक्ति धारा भी दो भागों में बट गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में। तो इन चीज़ों को हम लोग आने वाले वीडियोस में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 में।